हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखा है, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े थे। ठीक है, आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। आपका जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, ठीक है, ये दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार से। नंबर एक जो है वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, और नंबर दो जो है वो है सी यक्स आबंध। ठीक है, सी यक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला जो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, मतलब किसी भी हेलो एल्केन या हेलो एरीन में कितने हैलोजन परमाणु हैं, ठीक है, इस आधार पर। तो ये वाला पहला वाला हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो चार प्रकार का है। ठीक है, पहला जो है मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरीन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, या फिर मोनो हेलो एरीन। ठीक है, मोनो हेलो एरीन। ठीक है, एरीन इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड भी। ठीक है, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र है वो है आर एक्स, जहां आर क्या बताता है? एल्किल समूह को, और एक्स क्या बताता है? हैलोजन। ठीक है, एक्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, क्या? डाई हेलो एल्केन या फिर एरीन। एरीन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन। ठीक है, और तीसरा क्या है? ट्राई हेलो एल्केन या फिर ट्राई हेलो एरीन। और चौथा क्या है? पॉली। ठीक है, पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन। ठीक है, पॉली हेलो एल्केन या फिर पॉली हेलो एरीन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मोनो हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन, ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। जैसे देखिए CH3 ठीक है, ये क्या? इसमें केवल एक हेलोजन परमाणु है। ठीक है, CH3 CH2 इसमें भी क्या? एक हेलोजन परमाणु है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? आपके मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एरीन में देखिए, मोनो हेलो एरीन कैसे बनता है? बेंजीन के द्वारा। ठीक है, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और एक हेलोजन जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपका मोनो हेलो एरीन। ठीक है, ये क्या है? मोनो हेलो एरीन। और ये दोनों क्या है? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, क्या है? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका? मोनो हेलो एरीन। अब डाई हेलो एल्केन देखिए, ऐसे हेलो एल्केन, ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु। ठीक है, जिनमें दो हेलोजन परमाणु, उसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। जैसे देखो CH2 और इन दोनों से एक एक हेलोजन परमाणु जोड़ दो। ठीक है, और देखो CH3CH और एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन परमाणु जोड़ दो, तो ये दोनों में आपका क्या है? डाई हेलो एल्केन। लेकिन डाई हेलो एल्केन जो है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है बिक डाई हेलाइड। ठीक है, बिक डाई हेलाइड। अगर कार्बन श्रृंखला में जो दो हेलोजन परमाणु जुड़े हैं आपके, वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, यानी विसिनल पड़ोसी कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बिक डाई हेलाइड। जैसे पहले में है ना, पहले में देखो दोनों हेलोजन परमाणु जो है अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? बिक डाई हेलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिक डाई हेलाइड। ठीक है, बिक का मतलब होता है विसिनल। ठीक है, और विसिनल मीन्स होता है पड़ोसी, यानी दो हेलोजन परमाणु अगर पड़ोसी कार्बन से जुड़े हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बिक डाई हेलाइड। और अगर सेम कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, अगर सेम कार्बन से जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे जेम डाई हेलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? जेम डाई हेलाइड। और ये दोनों क्या है? आपके डाई हेलो एल्केन है। ठीक है,
तो डाई हेलो एल्केन आ गया समझ में। चलिए ट्राई हेलो एल्केन पे चलते हैं। ट्राई हेलो एल्केन क्या है? ऐसे हेलो एल्केन, ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु हो, ठीक है, कितना? 3 हेलोजन परमाणु, उसे क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। जैसे CH2 यक्स, CH2 नहीं, CH2 नहीं, केवल CH रहेगा, ठीक है, CH2 यक्स यहाँ पर रहेगा। ये देखो इसमें 3 हेलोजन परमाणु है, तो ये कैसा है आपका? ट्राई हेलो एल्केन है, ठीक है। अब इसका नेमिंग हम अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगला लेक्चर इसी पे होगा, ठीक है, इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, तो नेमिंग अभी नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इन सबका क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी नेम के लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन किसे कहेंगे? ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन श्रृंखला में कितने हेलोजन परमाणु हैं? 3, और तीनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, अलग से जुड़े हैं या फिर सेम से जुड़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस 3 हेलोजन परमाणु होने चाहिए, ठीक है। और पॉली हेलो एल्केन समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 3 से अधिक, ठीक है, हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। कितने? 3 से अधिक, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। CH2 यक्स, CH2 यहाँ भी एक जोड़ दो, यहाँ भी एक जोड़ दो, तो वो 3 से अधिक है यानी 4 है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन, ठीक। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। एक बार और रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मोनो हेलो एल्केन क्या है? ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। ये देखिए आपका RX, इसे एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। CH3X इसका उदाहरण हो गया, CH3 CH2X, इन दोनों में देखो केवल एक एक हेलोजन परमाणु है, ठीक है, तो ये कैसे हैं? मोनो हेलो एल्केन। और इसे क्या बोलेंगे? देखो ये एरीन है, एरीन से केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरीन। और डाई हेलो एल्केन में देखो, डाई हेलो एरीन नहीं बताया तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर बेंजीन रिंग से, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग से आपके 2 हेलोजन परमाणु जुड़े, ठीक है, 2 हेलोजन परमाणु, तो उसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरीन, ठीक है। अगर 3 जुड़ जाएं, ठीक है, कितने? 3 जुड़ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन। अगर 4 जुड़ जाएंगे तो टेट्रा यानी पॉली में आ जाएगा, ठीक है, टेट्रा पेंटा जो भी हो आपका, वो सब नेम के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रकार पढ़ते हैं, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो CX आबंध की प्रकृति के आधार पर आपका जो हेलो एल्केन होता है वो होता है 3 प्रकार का, ठीक है। अच्छा CX आबंध क्या है? ठीक है, CX आबंध देखिए हेलो एल्केन के बारे में बताएं, ठीक है। हेलो एल्केन में क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और हेलोजन परमाणु होगा। हेलोजन परमाणु कैसे जुड़ता है? हाइड्रोजन को हटाकर, यानी कार्बन से ही जुड़ता है, ठीक है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड के आधार पर, ठीक है, आपका हेलो एल्केन जो होता है वो 3 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। सबसे पहला sp3 आबंध युक्त, ठीक है, sp3 आबंध युक्त हेलो एल्केन, ठीक है। और दूसरा है sp2 आबंध युक्त हेलो एल्केन, ठीक है। और तीसरा है sp आबंध युक्त हेलो एल्केन। sp3 में आपके सभी मोनो हेलो एल्केन आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, या फिर, ठीक। दूसरा है एलिलिक, ठीक है, एलिलिक हैलाइड जो होता है वो भी इसमें आता है, ठीक है, एलिलिक हैलाइड। और तीसरा जो है बेंजिल हैलाइड, ठीक है, बेंजिल हैलाइड। ये 3 आपके sp3 में आते हैं, ठीक है। sp3 का मतलब क्या है? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन कैसा हो? sp3 संकरित हो, ठीक है, जिसे आप मोनो हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड भी से बोलते हैं ना, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। सभी एल्किल हैलाइड में हेलोजन से जुड़ा जो कार्बन परमाणु होता है वो कैसा होता है? sp3 संकरित होता है, ठीक है, जैसे CH3Cl है, ठीक है। तो इसमें ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा सभी से जुड़ा है, तो कैसा है? sp3 संकरित, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, CH3CH2Cl, ठीक है। इसमें देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ा है? आपका हेलोजन, ठीक है। ये कार्बन कैसा है? देखिए सिंगल बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये कैसा है? sp3 है, ठीक है। आपको खाली ये देखना है हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन अगले कार्बन द्वारा सिंगल से जुड़ा है, डबल से जुड़ा है या ट्रिपल से जुड़ा है, ठीक है। अगर अगले कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है यानी हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन अगले कार्बन द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे क्या, वो कैसा होगा? sp3 संकरित।
अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कैसा होगा sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो कैसा होगा sp। ठीक, चलिए आगे। तो मोनो हेलो एल्केन में देखिए ये हो गया आपका CH3Cl हो गया। अब इसी कार्बन से तो जुड़ा है, इसी कार्बन से जुड़ा है आपका क्लोरीन, तो ये कार्बन कैसा है sp3, ठीक है, sp3 में आ गया। इसमें भी देखिए ये देखो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है लेकिन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो ये भी कैसा है, ये वाला कार्बन कैसा है sp3, यानी ये दोनों कार्बन कैसे हैं आपके sp3 संकलित है, ठीक है। और ये सब है क्या आपके मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। एलिलिक हैलाइड क्या है, एलिलिक हैलाइड देखिए ये देखो CH3 एलाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये जो होता है आपका इतना क्या होता है एलाइड ग्रुप, ठीक है। ये क्या है एलाइड ग्रुप, यानी एलिल भी बोलते हैं, ठीक है, एलिल समूह है, ठीक है। अब एलिल समूह में, ठीक है, sp3 संकरित कार्बन से आप जोड़ दो क्या हेलोजन, तो वो बन जाएगा आपका क्या एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ये देखो एलिल समूह है। अब यही कार्बन देखो हेलोजन से जुड़ा कार्बन आपको देखना है, तो ये कार्बन अगले कार्बन द्वारा कैसे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड, तो कैसा है ये sp3 संकरित है, ठीक है, sp3 संकरित है तो किस में आएगा sp3 वाले में आएगा, ठीक है। बेंजिल हैलाइड क्या है, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल मतलब क्या होगा बेंजीन होगा, ठीक है, क्या होगा बेंजीन होगा। और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु आप विस्थापित कर दो या प्रतिस्थापित कर दो, उससे क्या जोड़ दो कार्बन जोड़ दो, ठीक है, कार्बन जोड़ दो। आपका जो इतना होगा जब हाइड्रोजन परमाणु आपका प्रतिस्थापित हो रहा है, ठीक है, तो क्या बनता है बेंजिल समूह बनता है, ठीक है, क्या बनता है बेंजिल समूह। अब इसी से कार्बन जोड़ दिए, अब ये कार्बन देखो कैसा होना चाहिए sp3 संकरित, ठीक है। अब इसी से क्या जोड़ दो एक हेलोजन जोड़ दो, ये बन गया आपका बेंजिल हैलाइड, ठीक है। क्या लेना है बेंजीन लेना है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके sp3 संकरित कार्बन को जोड़ना है। sp3 संकरित कार्बन का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बन जोड़ना है जिसकी वैलेंसी क्या हो एक हो, ठीक है, मतलब सभी बॉन्ड कैसे हों सिंगल हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, हेलोजन जुड़ ही गया है आपका, ठीक। चलिए ये हो गया sp3 वाला खत्म, ठीक है, sp3 वाला हो गया खत्म। मोनो हेलो एल्केन में सभी एल्किल हैलाइड आएंगे आपके, ठीक है। एलिलिक हैलाइड में आपका ये हो गया एलाइल समूह, यानी देखो पहला और दूसरा कार्बन क्या है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, लेकिन जो तीसरा कार्बन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और कैसा है sp3 संकरित है। अब इससे हम जोड़ दिए क्या हेलोजन, तो बन गया आपका एलिलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइल में देखो, बेंजाइल या फिर बेंजिल में अगर बेंजीन ले लें, ठीक है, उससे एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें तो बन जाता है आपका क्या बेंजिल समूह। और उसी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित स्थान पर क्या जोड़ दो एक कार्बन, वो कैसा कार्बन हो sp3 हो, उसी से जोड़ दो क्या एक हेलोजन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजिल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है sp3 संकरित, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें जो मोनो हेलो एल्केन है ये अगेन 3 प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री, यानी प्राथमिक बोलते हैं इसको हिंदी में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसका क्या मतलब है तृतीयक। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन और 3 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर देखिए प्राथमिक हेलो एल्केन किसे कहेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन ये देखिए आपका है कार्बन और इससे जुड़ा ये है आपका हेलोजन। अब हेलोजन से जुड़ा कार्बन, ठीक है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन अगर केवल एक कार्बन द्वारा जुड़ा है, ठीक है, अगर केवल एक कार्बन द्वारा जुड़ा है, ठीक है, एक कार्बन द्वारा जुड़ा है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है, क्या होगा 1 डिग्री। ये देखिए ये आपका एक हेलो एल्केन है, ठीक है, इसमें हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन केवल एक कार्बन द्वारा जुड़ा, आर का मतलब कोई भी एल्किल समूह आप जोड़ दीजिए, CH3 C2H5, ठीक है, C3H7 कोई भी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कैसा आपका 1 डिग्री। क्या देखना है आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन देखना है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन, हेलोजन ये है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन ये है। ये कार्बन अगर केवल एक कार्बन द्वारा जुड़ा है, ठीक है, एक कार्बन द्वारा जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा। अगर 2 कार्बन द्वारा जुड़ा है तो कैसा होगा 2 डिग्री। यही कार्बन ले रहे हैं देखो ये, और यहाँ पे ये देखो दूसरा कार्बन आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कार्बन द्वारा जुड़ गया तो इसे क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री, ठीक है।
ये देखिए 1 डिग्री था और ये हो गया आपका 2 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री में क्या होगा, 3 कार्बन आ जाएगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन द्वारा जुड़ा हो, 3 कार्बन द्वारा, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन से जुड़ा ये कार्बन हो गया। अब इससे कितने कार्बन जोड़ने हैं आपको, 3। तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार और बता रहे हैं, ठीक है। हेलोजन प्राथमिक हेलोएल्केन किसे कहेंगे, ऐसे हेलोएल्केन, ठीक है, ऐसे हेलोएल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु द्वारा जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलोएल्केन। द्वितीय किसे बोलेंगे, ऐसा हेलोएल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक हेलोएल्केन। तृतीय किसे बोलेंगे, ऐसा हेलोएल्केन, ठीक है, ऐसा हेलोएल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तृतीयक हेलोएल्केन, ठीक है। चलिए sp2 में आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका sp2। sp2 चलिए sp2 में क्या होगा, ऐसे हेलोएल्केन, ठीक है, ऐसे हेलोएल्केन जिनमें, ठीक है, हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित हो, ठीक है, कैसा हो, sp2 संकरित हो, ठीक है। तो ये होता है आपका 2, ठीक है। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है आपका विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। क्या ले लो आप, विनाइल ग्रुप ले लो, उससे जोड़ दो आपको हेलोजन, ठीक है। विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, विनाइल ग्रुप, ठीक है, विनाइल, विनाइल, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा यही तो कार्बन है और ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड वाला तुरंत जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा होगा, sp2 संकरित, ठीक है, क्या होगा, देखिए विनाइल समूह से जुड़ा है ये हेलोजन आपका, ठीक है, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, sp2 संकरित, तो ये आ जाएगा आपका sp2 संकरित कार्बनिक, मतलब sp2 संकरित हेलोएल्केन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा बेंजिलिक, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड, क्या है आपका, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजिलिक हैलाइड यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ आपका, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में आप जानते हैं सभी कार्बन कैसे होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, ठीक है। किसी भी कार्बन से आप क्या जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। देखो बेंजीन समूह से जब आपका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है तो बेंजिल या फिर एरिल समूह का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बनता है, बेंजिल या फिर एरिल समूह का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजिलिक हैलाइड, ठीक। sp संकरित में देखिए sp संकरित में क्या आता है, ऐसे हेलोएल्केन, ठीक है, ऐसे हेलोएल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु कैसा हो, sp संकरित हो, ठीक है। इसे देख लो CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ठीक है। ये क्या है आपका sp संकरित हेलोएल्केन है, ठीक है। यानी इसमें देखो हाइड्रोजन से जुड़ा जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 है, ठीक है। तो ये आएगा sp संकरित हेलोएल्केन, ठीक है। तो ये हो गया आपका CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलोएल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। sp3 sp2 sp3 में हम मोनो हेलोएल्केन 3 प्रकार के पढ़े हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो सब जान गए हैं, ठीक है। आई होप अगर आपको कुछ ना समझ में आया है तो वो कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे फिर अगला लेक्चर होगा हमारा जो वो होगा इसके नामकरण पर, नॉमेनक्लेचर पर, ठीक है। चलिए ठीक है।